भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान है। भारत में विश्व की कुल पशु संख्या का 15% गायें और 55% भैंसें हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों, 43% गायों और 3% बकरियों से प्राप्त होता है। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि एक मिसाल है। ये उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य और आवास प्रबंधन में किए गए अनुसंधान और उसके प्रचार प्रसार का परिणाम है। बकरी पालन भारत के छोटे पशुपालकों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत साबित हो रहा है। अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण बकरी पालन ने व्यावसायिक रूप से पिछले कुछ वर्षों में गति पकड़ ली है। बकरी और श्रेष्ठ आर्थिक लाभ वाले उत्पादों की उच्च मांग की वजह से अनेक प्रगतिशील किसान और शिक्षित युवा व्यावसायिक पैमाने पर बकरी पालन उद्योग को अपनाने लगे हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान 12 जुलाई 1979 को गरीब लोगों की गाय बकरी को आजीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और छोटे लोगों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया था। हमारा संस्थान, जिसका नाम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा जिले के फरै ब्लॉक में मखदूम गांव में स्थित है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इस संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1979 को हुई थी और तब से लेकर के आज तक निरंतर जो है यह संस्थान अपने अनुसंधान कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के लिए जो है उत्तरोत्तर जो है प्रगति कर रहा है। इस संस्थान की आधारशिला और उद्देश्य के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। संस्थान जो है बकरियों के देश में विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और उन पर जो है कई तरह से अनुसंधान करके उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। संस्थान का मिशन बकरी उत्पादन और उत्पाद उपयोग के सभी विषयों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करना, बकरी से मांस, दूध और फाइबर उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने और विकसित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही बकरी उत्पादों की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने भ्रूण स्थानांतरण और IVF के माध्यम से सफलतापूर्वक बच्चों का उत्पादन किया है। संस्थान कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बकरी नस्ल सुधार के लिए प्रयासरत है, जिससे बकरियों के नस्ल में काफी सुधार रिकॉर्ड किया गया है। अपनी सराहनीय वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी नवाचार को देखते हुए संस्थान को प्रतिष्ठित ICAR के सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया है। पिछली जनगणना के हिसाब से इस बार जो बकरियों की जनगणना हुई है, इसमें हमारे बकरियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी 13.5 करोड़ से बढ़ के 14.88 करोड़ हो गई है। मादा बकरियों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, किंतु जो नर बकरे हैं इनकी संख्या में काफ़ी कमी पाई गई है। तो जिनकी वजह से हमारे गांव में जो अच्छे नस्ल के बकरे हैं इनकी काफ़ी कमी रहती है, जिनकी वजह से उससे जो जन्मे बच्चे होते हैं उनमें वो उत्पादकता दर नहीं आ पाती है जो हमें चाहिए। उनके द्वारा जन्म लिए गए मादा से अधिक दूध उत्पादन नहीं कर पाते, उनकी वृद्धि दर भी कम रहती है। तो उनको बढ़ाने के लिए हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इस दिशा में अनुसंधान कर रहा है और हम कृत्रिम गर्भाधान करके इनकी उत्पादकता दर बढ़ा रहे हैं। और हम अपने संस्थान में जो अनुसंधान किए हैं उसमें हमने ये पाया कि 35 से 40% बकरियां इनके द्वारा गाभिन होती है और उससे द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि दर
और उनके द्वारा उत्पन्न जो मादा होती है उनमें जो दूध उत्पादन की क्षमता है ये काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और इस तकनीक से हम जो बकरी की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने के कगार पे है उनका भी हम संरक्षण करते हैं, ताकि जो हमारी देश की जो शुद्ध नस्ल की बकरियां हैं उनको हम अपने देश में संरक्षित कर पाएँ और उनकी उत्पादन दर बढ़ा सकें, जिससे हमारे देश की हर एक किसान और हर एक जनता को बकरी का दूध, बकरी का मांस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाए। बकरी पालन की एक मुख्य समस्या इनके मेमनों को स्वस्थ रखना होता है। संस्थान के चिकित्सा अधिकारी मेमनों के पालन पोषण और रोग निदान के लिए परामर्श जारी करते रहते हैं। बकरी के मेमने जो कि मुख्यतः 1 माह से कम होते हैं, इनमें दस्त की परेशानियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और अगर इनका सही समय पर उचित देखभाल न किया जाए तो इनकी मृत्यु होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनके रोकथाम के लिए हमें सर्वप्रथम यह करना चाहिए कि जो भी हमारा मेमना है उसको हम समुचित मात्रा में ही दूध पिलाएं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दूध पिलाने से भी यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। दूसरा कि हम जो बच्चे होते हैं इनको ज़मीन को चाटने से रोकना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों के लिए, इस दस्त के लिए जो मुख्य कारण हैं जैसे कि इकोलाई, क्रिप्टोस्पोडियम और रोटावायरस जैसे जीवाणु होते हैं, वो कहीं ना कहीं जानवर जो है बाड़ों में से इनको ले लेते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए हमें बच्चों को जब तक ये 1 माह के न हो जाए किसी तरह की बिछाली का उपयोग करना चाहिए। फिर भी यदि इन्हें दस्त से पीड़ित हों तो इन बच्चों को हमें इंजेक्शन जैसे कि जेंटामाइसिन या अमीकासिन सुबह शाम लगाया जाना चाहिए और इसके अलावा भी हम किसी चिकित्सक की सलाह लेकर उचित समाधान कर सकते हैं। और यह मेमने जब 1 माह से ऊपर हो जाते हैं, लगभग 2 माह से 6 माह के बच्चों में भी एक बीमारी और पाई जाती है जिसे कॉक्सीडियोसिस या कुकड़िया रोग भी कहते हैं। इस रोग में जानवर जो होता है हमारा बार बार दस्त में आता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है और इसका जो है कोट और कलर जो है बदल जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि अपने बाड़े में साफ़ सफाई उचित तरीके से करें। बावड़े की जो मिट्टी होती है उसे हर 6 माह के अंतराल पे बदलना चाहिए एवं हर माह या 15 दिन पे बाड़ों में चूने का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा भी किसी चिकित्सक की सलाह लेके निम्न दवाओं का हम उपयोग करके कुकड़िया रोग से बचाया जा सकता है, जैसे कि सल्फाडाइमिडीन, टोल्टाज्यूरिल, मोनेंसिन और एम्प्रोलियम जैसे साल्टों का उपयोग करके हम इस बीमारी पे नियंत्रण पा सकते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान गरीब लोगों की गाय बकरी को आजीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बकरी पालन भारत के छोटे पशुपालकों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत साबित हो रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान गरीब लोगों की गाय बकरी को आजीविका सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया था। छोटे, भूमिहीन और सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने और बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियां रोजी रोटी का साधन और गरीबी से निपटने का आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा और कुक्कुट संख्या में 7वां है। कम खर्चे में कम स्थान और कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का अहम योगदान है। निश्चित रूप से ये छोटे पशुपालकों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा बकरियों के विभिन्न आयामों पर विभिन्न प्रकार के शोध कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सके
उस पर भी रिसर्च का काम हो रहा है। अगर जो किसान भाई बकरी पालन का व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम जो नस्ल का चुनाव है वो वहाँ के वातावरण और जो फीड फॉडर है उसके आवश्यकता जो उपलब्ध है उसको देख के करें। साथ ही साथ उस बकरी या बकरी के उत्पादों की वहाँ पर मांग है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बकरी की नस्ल का चुनाव करें। बकरी की नस्ल का चुनाव करते समय हमें उसको किस प्रकार के मैनेजमेंट पर रखना है। जैसे कुछ नस्ल हैं जिनको कि स्टॉल फीडिंग यानी कि घर पर भी दाना चारा भूसा रखकर आसानी से पाला जा सकता है, और कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनको कि घर पर दाना चारा देने के साथ साथ थोड़ी अवधि के लिए जंगल में चराने की भी आवश्यकता होती है। तो जो भी किसान भाई व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन आरंभ करना चाहता है उसे इन पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में बकरी की 20 स्थापित नस्लें हैं, लेकिन नस्लीय बकरियों की संख्या से कई गुना ज्यादा अवर्णित नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। इसलिए बकरी पालन को सफलतापूर्वक करने के लिए नस्ल सुधार बहुत जरूरी है। बकरी पालक किसी भी नस्ल के उपलब्ध बकरे से बकरियों को ज्ञाभिन्न करवा लेते हैं, जिससे अक्सर अन्न उत्पादक और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित बकरी की संतानें जन्म लेती हैं, जिससे उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ साथ मृत्यु दर अधिक हो जाती है। इन सब को देखते हुए आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक बकरी पालन के लिए वांछित गुणों वाले प्रजनक उन्नत शुद्ध नस्लीय और स्वस्थ बकरों को ही अपनाया जाए, जिससे बकरी पालन में अधिक लाभ कमाया जा सके। संस्थान की प्रयोगशाला में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुसंधान किया जा रहा है, साथ ही कृत्रिम गर्भाधान करवाया भी जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान एक नवीनतम तकनीकी है। यह तकनीकी बकरी क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में कार्य कर रही है। इस तकनीकी के माध्यम से हम उच्च नस्ल के बकरों का चयन करते हैं और उन्हीं बकरों का प्रयोग हम बकरियों के गर्भाधान में करते हैं। इस विधि के द्वारा बकरियों की नस्ल को बहुत तेजी से सुधारा जा सकता है और बकरे के उच्चतम गुणों जैसे कि दूध की उत्पादकता, अधिक बच्चों देने वाली प्रवृत्ति को हम अधिकाधिक बकरियों में फैलाकर तीव्र गति से इसका विस्तार कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से हम बकरियों में बच्चे देने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, बकरियों में ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बकरियों में दूध देने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रायः जो साधारण किसान के पास बकरे बचते हैं वह निम्न गुणवत्ता के बचते हैं, क्योंकि जो अच्छी गुणवत्ता के बकरे होते हैं वे कम आयु में ही बेच दिए जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में शोध संस्थानों में उन बकरों को रखा जाता है जिनकी गुणवत्ता हर क्षेत्र में हर प्रकार से अच्छी हो और उन्हीं बकरों का प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। संस्थान बकरी के जीवाणु जनित रोग ब्रुसेला, जिसकी वजह से बकरी में गर्भपात की समस्या होती है, थनैला रोग जिससे बकरी की आयन प्रभावित होती है, बकरी के पेट के विकारों, बकरी प्लेग और बकरी प्रसूति की समस्याओं पर शोध कर रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में हमने जो अच्छे नस्ल सुधार में काम करते हैं और बकरियों का उत्पादन कैसे बढ़ाने हैं उसमें हमने काम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा समस्या हमें होता है रोगों को मतलब पहचानना और रोगों को सही तरीके के इलाज करना। तो रोग में बहुत जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, जिनमें CARG में खास करके हमने ब्रुसेलोसिस में, जोन्स रोग में यानी जो उसको कहते हैं हमने दस्त में काम करते हैं। उसके अलावा आंत्र विषाक्तता करके एंट्रोटॉक्सीमिया होता है, जिनमें बकरियों में बहुत मृत्यु दर बढ़ता है, उसमें हमने काम करते हैं। रोगों में सबसे बड़ी जो इलाज होता है जो उसको सबसे पहले जांच करना और जांच करके सही रोगों को सही टाइम में उसको जो है इलाज करना। तो इसलिए लेबोरेटरी में कुछ काम ज़रूरी है। लेबोरेटरी में हमने जो उसका नमूने ले आके उसी नमूने के हमने पूरा जो है जांच करके उसके रोगों के बारे में हमने बताते हैं। ब्रुसेलोसिस यानी गर्भपात जो बकरियों में होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और जितने भी जो बकरी में जो गाभिन होती है तो उस समय बच्चा फेंक देता है। ये बहुत बड़ा समस्या जो है किसान में होता है, इसलिए हमने उसका नमूने लेके हमने लैब में जांच करके और किसान भाइयों को बताते हैं कि ये इस तरीके का जो जिस जानवर में ब्रुसेल्ला फैला हुआ है उस मतलब जानवर को हमने प्रजनन में यूज़ ना करें।
तो ये बहुत बड़ी जो समस्या दूर हो जाती है इससे। दूसरी तरीका है जैसे जोन्स रोग है। जोन्स रोग में टीकाकरण आजकल बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, इसलिए जोन्स रोग में पहले हमने जानवर का मेंगनी लेके उसको हमने पूरा माइक्रोस्कोप वगैरह में देख के जाँच करते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी में बहुत कई तरीके का टेस्ट होता है, जैसे एलेसा करते हैं हमने, और हमने फीकल माइक्रोस्कोपी करते हैं। इससे उस बैक्टीरिया का पता चल जाता है। और हमने जिन फार्मर ने उस तरीके का जानवर का मतलब पाल रहा है जिनमें जोन्स रोग पीड़ित है, तो उनको हमने ये सुझाव देते हैं कि जिन जानवर में जेडी रोग है उनको मतलब दूर कराने के लिए, यानी उसको प्रजनन में यूज़ ना करें। तो इसके अलावा तीसरा एक और बहुत बड़ा समस्या जो बकरियों में आता है वो पीपीआर कहते हैं। ये पीपीआर को कहते हैं बकरी प्लेग। बकरी प्लेग का पूरे देश पर उसका टीकाकरण हो जाता है। हमने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत इसका टीकाकरण ज़रूरी है। कोई भी गांव हो, कोई भी मोहल्ला हो, ये बकरियों में ये टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ये बारिश के पहले जो महीने होते हैं उस समय बहुत तेज़ी से फैलता है और ये एक विषाणु पीड़ित रोग है, इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इसका भी हमारी लेबोरेटरी में इसका जांच किया जाता है। इसके अलावा छोटी बच्चे में जितनी भी छोटी छोटी जो बीमारियां होते हैं, जैसे निमोनिया होता है और दस्त होता है, निमोनिया के लिए हमने यहाँ पे पूरा जांच करके उसका कल्चर टेस्ट लगा के सही एंटीबायोटिक का हमने सलाह देते हैं करने का। और सेम उसका दस्त का भी बहुत प्रॉब्लम होता है दस्तों में, जो कि छोटे बच्चों में उसका जो प्रोडक्शन या उत्पादक जो वजन बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसको भी बच्चों में भी इसका जाँच करना बहुत ज़रूरी है। संस्थान का मिशन रोजगार सृजन और स्थायी आजीविका के लिए बकरी पालन पर अग्रिम प्रौद्योगिकियों में लोगों को शिक्षित करना है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। संस्थान बकरी के जीवाणु जनित रोग, ब्रुसेला, थनैला रोग, बकरी प्लेग और बकरी प्रसूति की समस्याओं पर शोध कर रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने अब तक बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे देशी बकरियों के आनुवांशिक सुधार के लिए बकरी के जमुनापारी, बारबरी, सिरोही और जाखराना नस्ल के कुलीन रोगाणु की बहुलता और संरक्षण, बेहतर प्रजनन प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जमुनापारी और बारबरी बकरी के समूहों में उच्च जनसंख्या वृद्धि हुई है। उनके आधार जनसंख्या प्रदर्शन की तुलना में जमुनापारी, बारबरी और जाखराना बकरियों में दूध की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बकरी पालन पोषण और उनके रोग निदान के लिए बकरी पालकों को अलग अलग माध्यमों के जरिए जागरूक करते रहते हैं। आमतौर पर बकरियों को कई विषाणु और जीवाणु जनित रोग घेर लेते हैं, जिससे उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों से बकरी के बचाव के अलावा बकरी के परिजीवियों से बचाव के भी तरीके संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। बकरियों में होने वाले मुख्य रोग जैसे कि पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया, गोट पॉक्स, एफएमडी, खुरपका मुंहपका एवं एचएस, ये मुख्य बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बकरी पालन में मृत्यु दर काफ़ी पाई जाती है एवं बीमारियां ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। हम इन मुख्य बीमारियों से बचने के लिए इन जानवरों में टीकाकरण करते हैं, जिससे ये बीमारियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं और बकरी पालन में मृत्यु दर से होने वाली हानि से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सर्वप्रथम इन टीकों को करने के लिए हम यह ध्यान रखेंगे कि इन सभी टीकों को बकरियों में कम से कम 3 से 4 माह के उम्र के ऊपर की जानवरों में ही हम टीकाकरण करते हैं। कभी भी 2 टीकाकरण के बीच में हम 1 सप्ताह से 10 दिन का अंतराल रखते हैं एवं जब कभी भी हम टीकाकरण करेंगे तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जानवर हमारे स्वस्थ हों। सर्वप्रथम हम पीपीआर का टीका लगाते हैं।
यह PPR का टीका 3 माह से ऊपर सभी जानवरों में लगाया जाता है। तत्पश्चात हम इंट्रोटॉक्सीमिया का टीका लगाते हैं। यह टीका जो है 2 ml सबकट लगाया जाता है और इसके बाद इसके 21 दिन बाद पुनः इसका टीकाकरण किया जाता है, जिसे हम बूस्टर कहते हैं। इसके बाद हम FMD और गोट HS का टीका एक साथ लगाते हैं और इसको हम 6 से 12 माह के अंतराल पे पुनः इसका टीकाकरण करते हैं। चौथा टीका हमारा गोट पॉक्स यानी कि बकरी चेचक से संबंधित है। यह बकरी चेचक से होने वाली बीमारी से बचाता है। यदि हम इन सभी टीकों को समय समय पर लगाते रहेंगे तो हमने पाया है कि बकरी पालन में होने वाली मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बकरियों के स्वास्थ्य प्रबंधन में हम 2 और मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो हम बकरियों का पेट के कीड़े की दवा पिलाई जाती है। यह पेट के कीड़े की दवा वर्ष में 2 बार अवश्य पिलाई जानी चाहिए। पहला वर्षा ऋतु के पहले और दूसरा जो है वर्षा ऋतु के बाद में। इसके अलावा हमें बाह्य जीवी के कंट्रोल के लिए जैसे कि टिक्स, माइस, लाइस, जुएं वगैरह होते हैं, इनके नियंत्रण के लिए हम बकरियों को दवा युक्त पानी में नहलाते हैं। यह नहान हमें वर्ष में 2 बार करना चाहिए। पहला हमें शरद ऋतु के पहले जैसे कि अक्टूबर माह में और दूसरा शरद ऋतु के बाद में जैसे कि मार्च या अप्रैल के महीने में दवा युक्त पानी में इन बकरियों को नहलाया जाता है, जिससे कि वह परजीवियों का नियंत्रण बना रहता है। संस्थान में हर्बल दूध, मट्ठा पेय, बकरी का दूध और कम वसा वाले पनीर की तैयारी के लिए मानकीकृत प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ पर हम बकरी उत्पाद जैसे बकरी दूध और मांस की गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके मूल्य संवर्धन के लिए विभिन्न तकनीकों का विकास करते हैं। बकरी मांस के तकनीक के संबंध में बात करें तो हमने विभिन्न तकनीकों का विकास किया है जिससे बकरी मांस का मूल्य संवर्धन हो सके। इनमें से एक होता है पायस आधारित मांस उत्पाद हैं, जैसे इमल, आपका नगेट्स है, सॉसेज है, पैटीज़ है। फिर पायस रहित मांस उत्पाद हैं जिसमें शामी कबाब है। ऐसे ही स्नैक्स प्रकार के मांस उत्पाद हैं जिसमें निमकी है, बिस्किट है, मुरकू है। सेल्फ स्टेबल मांस उत्पाद के लिए भी हमने तकनीक विकसित की है, जैसे रिटार्ड प्रोसेस्ड सॉसेज है, नगेट्स हैं, पैटीज़ है, करी है, पनीर है। बकरी दूध उत्पाद के मूल्य संवर्धन की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और हमने अनेक उत्पादों के लिए तकनीक का विकास किया है, जैसे हर्बल गोट मिल्क पनीर, हर्बल गोट मिल्क, हर्बल वे, मोज़रेला चीज़ आदि का विकास किया है। हम कौशल विकास की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं और इसमें विभिन्न जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग आ रहे हैं। इस दिशा में हमने सार्क कंट्रीज़ के नेपाल के ट्रेनीज आए हुए थे, उनको हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिया है। डिजिटल इंडिया की दिशा में भी हमारा कार्य चल रहा है और हमने अभी तक 2 ऐप विकसित किए हैं, जिसमें से एक है बकरी पालन, दूसरा है बकरी उत्पाद। दोनों ही बहुत अच्छे ऐप हैं और लोग इनको डाउनलोड करके बकरी उत्पाद और बकरी फार्मिंग से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान का मिशन रोजगार सृजन और स्थायी आजीविका के लिए बकरी पालन पर अग्रिम प्रौद्योगिकियों में लोगों को शिक्षित करना है। संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाएं भी दी जाती हैं। प्रशिक्षण संकाय में उच्च शिक्षित और अनुभवी प्रशिक्षक हैं। संस्थान विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वैज्ञानिक बकरी पालन के ऊपर आयोजित होते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम खास तौर से बकरी पालकों के लिए बनाए गए हैं और उन पर जो बकरियों के कैसे किसानों की आय में वृद्धि की जाए और कैसे उनके बकरियों में सुधार किया जाए उससे संबंधित हैं। इसमें हम बकरियों के नस्ल सुधार, बकरियों का पोषण, उनका स्वास्थ्य प्रबंधन, उनका प्रजनन और आर्थिकी, बकरी के से क्या हमको लाभ होता है और विपणन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी जानकारियां इस कार्यक्रम में हम समाहित करते हैं। प्रसार शिक्षा विभाग में एक एकल खिड़की का निर्माण किया गया है, जहां पर किसान आकर के अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, अपनी कोई समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। 2 सालों से, पिछले 2 सालों से एक हेल्पलाइन जो है शुरू की गई है किसानों के लिए। उस हेल्पलाइन से पूरे देश के किसान जो है बकरी से संबंधित किसी भी समस्या को
10 बजे से लेकर के 5 बजे के समय जो कार्य दिवस होता है उसमें अपनी समस्या को पूछ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। संस्थान का मिशन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से बेहतर प्रजनक बकरियों के उत्पादन के माध्यम से बकरी रखने वालों की दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण करना है। संस्थान ने देश में बकरी सुधार के लिए किसानों के अनुकूल व्यवहारिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति का सुधार करना और उनकी उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है।